तो महामानव और ईश्वर में फर्क समझने की जरूरत है। जैसे आज की मौजूदा स्थिति में बाबा रामदेव जो हैं वो एक महामानव के रूप में हैं। ऋषि मुनि तो हिंदुस्तान में बहुत हैं, साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, लेकिन बाबा रामदेव ने संत समाज का नाम ऊपर किया है। पूरे विश्व में उन्होंने अपने योग के दम पे अपना परचम लहराया है। बिजनेस में आकर उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के दांत खट्टे कर दिए हैं। सारी कंपनियां बाबा रामदेव की पतंजलि के विरोध में काम कर रही हैं और उनके खिलाफ षड्यंत्र किए जा रहे हैं। तो वो बिजनेस में भी आगे हैं, धर्म में भी आगे हैं, कर्म में भी आगे हैं, योग में भी आगे हैं। ऐसे लोग महापुरुषों की श्रेणी से उठकर महामानव की श्रेणी में आ जाते हैं। इसलिए अगर जब कोई जय श्री राम कहता है और जय भीम कहता है तो द्वंद्व करने की बात समझने की बजाय उसको बताने की जरूरत है कि ये ईश्वर हैं, ये भगवान हैं, ये सृष्टि के रचनाकार हैं और ये महामानव हैं। और महामानव की इज्जत करना बहुत जरूरी है। महामानव कोई मां के गर्भ से तो पैदा होते हैं, लेकिन सृष्टि चलाने के लिए और सृष्टि में आने के लिए मां की गर्भ की आवश्यकता होती है। लेकिन ईश्वर को भी जब जन्म लेना पड़ा इस धरती पर, कोई भी ईश्वर, चाहे प्रभु श्री राम हो, चाहे उनके भाई लक्ष्मण हो, चाहे शत्रुघ्न हो, चाहे भरत हो, चाहे राजा दशरथ हो, या जो भी ईश्वर का स्वरूप रहा, वो जब धरती पे अवतरित हुआ तो उसने मां की गोद का सहारा लिया। चाहे कृष्ण हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे कोई भी ऋषि मुनि ज्ञानी हो, मां के गर्भ से ही वो धरती पे आ सकता है। इसलिए साधन वही है। तो जब ईश्वर ने देखा कि हर जगह मैं मौजूद नहीं रह सकता, जब प्राणियों में अत्याचार बढ़ जाता है, उनका शोषण बढ़ जाता है, तो वो रूप बदलकर तरह तरह से समाज में आता है। वो बुद्ध के रूप में भी आता है, वो भीम के रूप में भी आता है, वो महात्मा गांधी के रूप में भी आता है, वो भगत सिंह के रूप में भी आता है, वो जवाहरलाल नेहरू के रूप में भी आता है। आज मौजूदा स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक महामानव हैं। जो चाय बेचने वाला काम करने वाला आदमी जमीन से उठकर इस देश के सर्वोच्च पद पर है, प्रधानमंत्री के पद पर, और वो देश को नई दिशा दिखा रहे हैं। लोग साधु संतों को छोटी नजर से देखते थे। उसका रीजन है क्योंकि जितने भी क्रिमिनल हैं वो भगवा रंग ओढ़कर धर्म की आड़ में साधु संत बने हुए हैं। वो योगी नहीं है, वो भोगी है। वो मठ चला रहे हैं, वो मंदिर चला रहे हैं, वो व्यापार कर रहे हैं। लेकिन जो असली योगी है वो मठ से निकलकर इस देश का मुख्यमंत्री बन रहा है, उत्तर प्रदेश का शासन चला रहा है, क्योंकि वो योगी है, भोगी नहीं है। 80% जो बाबा बने घूम रहे हैं, रोड पे भीख मांग रहे हैं, धर्म कर्म की बातें कर रहे हैं, वो धर्म के नाम पे पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग धार्मिक हैं और उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए धर्म को बदनाम करने का वो कार्य कर रहे हैं। जो असली धार्मिक लोग हैं, जो भगवान को मानते हैं, जो भगवान के अवतार हैं, जैसे अभी हम लोग बाबा रामदेव की बात कर रहे थे, अब हम लोग बात कर रहे हैं योगी जी महाराज की। वो देश के प्रशासनिक अधिकारी हैं, सारे अधिकारों के अधिकार हैं उनके पास, लेकिन वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रशासन को जानते हैं। मठ में सीखे, मठ में पढ़े, उन्होंने कोई स्कूल में कोचिंग क्लासेस नहीं ली हैं, न कोई शिक्षा की व्यवस्था उन्होंने देखी, लेकिन उन्होंने धार्मिक होते हुए समाज को जाना, समझा, समाज के लिए वर्षों काम किया, तब आज इस देश के में उत्तर प्रदेश के सीएम है। तो वो योगी हैं, भोगी नहीं। ये जो मंदिर मस्जिदों में बैठ के लोगों को उल्लू बना रहे हैं वो भोगी हैं। वो लोगों से पैसा लेते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन सच्चा साथी, सच्चा दोस्त, सच्चा योगी वो है जो जनता के पैसे नहीं लेता है। वो खुद काम करता है और समाज को देता है, आविष्कार करता है, ज्ञान अर्जित करता है, धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, उससे समाज को चलाने की कोशिश करता है। चंद लोगों की वजह से हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है। हिंदू धर्म आज से नहीं है, अनंत काल से है। सनातन धर्म की परंपरा हमारे यहां बरसों से है। जानकारी से 5000 साल पूछे तक हमारा सनातन धर्म काम कर रहा है।
साधु संतों को हल्के में दिखाया जाता है। पिक्चरों में तो राम के नाम को खराब करने के लिए अधिकतर नौकरों का नाम रामू रखा गया। पिक्चरों में रामू रामू, नौकर का नाम रामू। ये बदनाम करने की कोशिश की गई हिंदू समाज को। किसको? और साधु संतों को चोर उचक्का बदमाश दिखाया गया। काशी, कानपुर, मथुरा, चोर उचक्के यहां पे जाते हैं, साधु संतों का रूप रख लेते हैं और जो पर्यटक आते हैं उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, चोरी जैसी हरकतें करते हैं, उनके साथ बदमाशी करते हैं। और बदनाम होता है क्या? सनातन धर्म। कौन बदनाम हो रहा? सनातन धर्म। क्योंकि ऐसे प्लेस जो हैं, काशी हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, यहां पे पर्यटकों की आवाजाही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से चोर चक्कों को ज्यादा मौके मिलते हैं। और लोग बाद में क्या कहते हैं कि काशी, मथुरा, वृंदावन जितने भी धार्मिक हैं वहां तो सारे चोर बैठे हैं। तो चोर धार्मिक गुरु नहीं है, धर्म को मानने वाले नहीं है। धर्म को मानने वाले वहां तो मंदिर में माथा टेकने जा रहे, प्रभु से सेवा करने जा रहे, प्रभु पे आस्था दिखा रहे, लेकिन चोर लोगों ने चोरी करके उस चीज को बदनाम कर दिया और लोगों की आस्था पे ठेस पहुंचा रहे। और वही दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, वही हमारे धर्म को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्योंकि सनातन धर्म को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमने पूरी दुनिया में, विश्व में शांति का पाठ पढ़ाया। आज भी हम शांति की बात कर रहे हैं, हम युद्ध की बात नहीं करते। तो हम लोग बात कर रहे हैं ईश्वर, भगवान, अल्लाह, यीशु, ये सभी ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं। इसलिए अगर कोई जय भीम कहता है, नमो बुद्धाय कहता है, तो हमें उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। असल में उस पर ज्ञान की कमी है। वो भगवान और महापुरुष में और महामानव में फर्क नहीं समझता। अगर वो फर्क को समझ जाएगा तो ईश्वर को अलग मान लेगा और महापुरुष को अलग मान लेगा। महापुरुषों का अनुयायी होना कोई बुरी बात नहीं है। कुछ लोग भावना में बह के नरेंद्र मोदी जी का भी मंदिर बना रहे हैं, तो योगी जी का भी बना रहे हैं। कुछ लोग सलमान खान के फैन हैं, तो कुछ लोग योगी जी के फैन हैं, उनके विचारों को मानते हैं, उनके विचारों को चलते हैं। जैसे भगत सिंह जो है आखिरी दिनों में अपने लेनिन की पुस्तक पढ़ रहे थे। अब ये लेनिन कौन है लोग नहीं जानते। वो भी एक पुरुष है और महापुरुष होगा। हम तो नहीं पढ़े इसलिए हम ज्यादा नहीं जानते उसके बारे में, लेकिन महापुरुषों की